मैं ये 2 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको बैक टू बैक चिपक के। अब देखना ध्यान से, सभी लोग ध्यान देना। अब मैं पढ़ा रहा हूं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा अमेंडेड है, उसको अमेंडेड, ये येलो कलर में इसलिए दिया है क्योंकि ये अभी अमेंडमेंट हुआ, अभी इट वाज जस्ट अमेंडेड 3 months बैक, तो ये फ्रेश है एकदम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और कोर बैंकिंग, अभी तक एग्जामिनेशन में इसको पूछा नहीं है। ये फ्रेश है, हम लोग दोनों पढ़ लेंगे। इधर आओ बच्चों, दुनिया में एक चीज होती है जिसका नाम है कोर बैंकिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट, मतलब कोर। आपने आजकल बैंक्स को ऐसा सुना होगा, मेरी बैंक इंटीग्रेटेड है, मेरी बैंक कोर बैंकिंग है। मतलब क्या? मतलब ध्यान से सुनना, आज इसके नाम में लिखा है सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज, मतलब डिसेंट्रलाइज नहीं। मतलब ये है कि अब कोई भी ब्रांच हो, दिस ब्रांचेस आर नॉट अलाउड टू कीप डेटा ऑन व्हाट देयर ओन ब्रांचेस, द डेटा विल बी स्टोर्ड हियर ऑन द कॉमन डेटाबेस। वापस से बोलूं, देखो हाँ, पहले मान लीजिए मैंने यहां पे पैसे डिपॉजिट किए, औरंगाबाद में डिपॉजिट किए, और मैं वही पैसे पुणे से निकालने जा रहा हूं, तो मैं पूना से नहीं निकाल पाता था जब कोर नहीं था। मान लीजिए मैंने औरंगाबाद के देना बैंक में पैसे डिपॉजिट किए और पूना के देना बैंक से मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूं, हाँ, आई वॉज नॉट अलाउड, आई वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पुणे। धक्के मार के निकाला मुझे। मैंने पुणे में जाके आंटी से बात किया, आंटी आंटे पैसे दे दो। आंटी ने कहा तुम कौन हो, हम आपके हैं कौन? मैंने कहा आंटी 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 आप मेरे चेहरे को नहीं जानती, पर जो औरंगाबाद वाली आंटी है वो मुझे जानती है। मैंने उनके पास पैसे डिपॉजिट किए थे, वो भी देना बैंक, आप भी देना बैंक। मैंने पहले वहां पे डिपॉजिट किया, आई शुड बी अलाउड टू गेट माई फंड्स फ्रॉम व्हाट पुणे ऑल्सो। आप मुझे कैसे रोक सकती हो? बोले मैं आपको जानती नहीं, प्लीज गेट लॉस्ट। धक्के मार के निकाल दे। मैं रोया, बिकॉज आई डिड नॉट गेट माई ओन फंड्स। फिर मैं दिल्ली गया गुस्से में, दिल्ली के देना में गया, वहां पे भी मेरे साथ में वही हुआ, वापस मैं रोया। फिर तब जाके दुनिया में कॉन्सेप्ट आया कोर बैंकिंग, जिसमें कहा कि हे औरंगाबाद, हे पुणे, हे दिल्ली, अपने डेटा को अपने पास ना रखे, डेटा को हमेशा यहां रखे। आज के बाद में कोई भी कहीं से भी कुछ भी करे, कोई भी ब्रांच में, डेटा शुड नॉट बी स्टोर्ड ऑन व्हाट ब्रांच, डेटा शुड बी स्टोर्ड ऑन व्हाट द कॉमन लोकेशन। किसी भी ब्रांच का 1000, 2000, 5000 कितने भी ब्रांचेस हो, डेटा शुड बी स्टोर्ड हियर ऑन व्हाट वन लोकेशन। तो चाहे वो औरंगाबाद के बैंक से काम करे, या चाहे वो औरंगाबाद के एटीएम से काम करे, चाहे पूना के बैंक से काम करे, या पूना में कोई भी मोबाइल होगा, मोबाइल बैंकिंग, या फिर वो व्हाट डू यू कॉल इट, ऑनलाइन बैंकिंग, सब जगह पे डेटा एक ही जगह से आएगा, वहां से, सेंट्रलाइज जगह से। इसका मतलब क्या होगा? इन केस यू डिपॉजिट फंड्स फ्रॉम दिस लोकेशन, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम अदर लोकेशन। आज यही तो हो रहा है। आज पैसे इंसान कहीं और से डालता है और निकालता कहीं और से। ऐसे होता है, कई लोग जो पूना में बाहर से हॉस्टलाइट होते हैं, उनके घर वाले पैसे बेचारे वहां से डालते हैं। ऐसा कोई है जिन्होंने घर वाले पैसे डालते हैं और यहां पे? कहां से बेटा, कहां से पैसे डालते हैं आपके घर वाले? दुर्ग। ये बच्चे के पापा दुर्ग भिलाई से उधर से पैसे डाल। हाँ, तो द डेटा, सपोज आई हैव डिपॉजिट फंड्स इन व्हाट पुणे, now the data will not be stored in Pune. Once I deposit in Pune, the data will go to the what? Centralized server. So if I withdraw the same amount from Delhi, will I be able to? Yes. If I deposit from Pune SBI Bank, can I withdraw from Delhi SBI Bank? And how Delhi comes to know about it? How Delhi comes to know about it? Because the data was not stored in Pune. Data is not stored in what Delhi? It is stored where? अच्छा, एक सवाल है मेरे दिल में, आपको ये बताना है, सब जगह पे, चाहे एटीएम हो, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, चाहे मोबाइल हो, हर ब्रांच में हो, एक जैसा ही बैलेंस कैसे दिखता है? नहीं मतलब कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गए? नहीं तो कैसे, हाउ कम द कंसिस्टेंसी इज मेंटेन? जल्दी से बोलो यार।
So I was seeing here, you can withdraw from what, any place. So tell me why the ATM, online banking, mobile banking shows the same balance, because everyone is getting data from what, kahan se? The common location. That's what the balance will always remain what, the same. And my question is now, क्या ऐसा possible है कि मैं पूना के ATM में जाऊं SBI के ICICI का कार्ड लेके, तो क्या पैसे मिलेंगे? फिर अब ये कैसा हुआ? इसके पीछे भी कोर बैंकिंग है. कोर बैंकिंग में सिर्फ डेटा अपने अपने, जैसे ये आईसीआईसीआई के लोग हैं वो इससे कनेक्टेड है इनके सर्वर से, ये एसबीआई के सारे बैंक से वो इससे कनेक्टेड है. अब दोनों के सर्वर है, दोनों के सर्वर भी कनेक्टेड है. सो इंट्रा इंटर दोनों भी है. तो इफ आई डिपॉजिट इन आईसीआईसीआई एंड आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम व्हाट, एसबीआई. नाउ हाउ एसबीआई एटीएम नोज दैट आई हैव डिपॉजिटेड इन आईसीआईसीआई? Because when I go to SBI ATM, able to understand? I insert my card. So what happens? तो इनके कॉमन डेटाबेस से वो फेस करके रहता है कि इसने आईसीआईसीआई से कितने पैसे भरे थे. तो अगर मैं आज एसबीआई के एटीएम में खड़ा भी और पैसे भरे थे मैंने आईसीआईसीआई में, तो एसबीआई का सर्वर और आईसीआई का सर्वर दोनों है कनेक्टेड. तो वो एसबीआई का सर्वर वहां पे जाकर देखता है इसने आईसीआईसीआई में कितने पैसे भरे थे, आईसीआईसीआई में कितने पैसे भरते हैं, और वहां से दिखता है वो. एंड देन ऑन द बेस ऑफ दैट दे डू द ट्रांजैक्शंस. एवरीवन इज गेटिंग दिस? हाँ जी. नहीं नहीं नहीं, सी डेटा इज ऑलवेज शेयर्ड ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट. अभी कुछ लोग बोले यही डाउट आएगा ना कि सब अब वो सब बैंक्स एक दूसरे का सब कुछ देख लेंगे. बैंक सब कुछ नहीं देखते एक दूसरे का. द डेटा इज शेयर्ड ओनली अप टू व्हाट, सर्टेन एक्सटेंट. कुछ हद तक ही डेटा एक दूसरे का देखा जाता है, बाद में नहीं देखा जाता. यस, एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इसको बोलते कोर बैंकिंग. सोचो कोर बैंकिंग नहीं होता तो आज बैंक इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती. आज आरटीजीएस हो जाते इतने फास्ट, कोई भी बैंक से किसी भी ब्रांच में हम लोग, बिकॉज सबके डेटाबेस लिंक्ड है. लिखो, दैट्स ऑल. और कॉन्सेप्ट इज ओवर. कोर बैंकिंग इज, प्लीज लिखिए कोर बैंकिंग क्या है. प्लीज राइट डाउन. एक चिट्ठी लगाओ वहां पे और लिखो वहां पे क्या क्या. When core banking was not there, when core banking was not there, जब core banking नहीं था, data of every branch was stored in that particular branch. Got it? Was stored in that particular branch. That's why if that's why if I deposit funds in Pune, I was not able to withdraw from Delhi. Full stop. As per the concept of core, data of all the branches is stored at what? Come on. In centralized database. That is why if we deposit funds in one branch, we can withdraw from what? Any other branch.
comma, if we deposit in bank, we can withdraw from ATM, transfer from online, withdraw from ATM, comma, transfer from online. Have you understood what is this? You must not have understood this. और मैंने क्या लिखवाया मालूम क्या आपको, कि कोर बैंकिंग अगर नहीं होता ना, तो अगर मैं कहां पे लोड करता, इधर देखो ना मेरे पास, कहां पे लोड करता, मैं बैंक में पैसे लोड करता हूं ना, तो पैसे मुझे बैंक से ही निकालने पड़ते, पर बैंक वाला जब लिखता है तो अब वो कॉमन डेटाबेस में जाता है, और एटीएम भी उससे जुड़ा है, इसलिए मैं एटीएम से भी निकाल पाता हूं, मोबाइल भी उसी से जुड़ा है, इसलिए मोबाइल से भी ट्रांसफर कर पाता हूं। तो अर्थात ये ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम में किसके बच्चे हैं? अगर कोर नहीं होता तो इनमें बैलेंस दिखता ही नहीं ना, तो हमें हमेशा बैंक में जाना पड़ता। क्लियर है? अब बताओ कौन से काम आजकल कोर बैंकिंग में होते हैं? जैसे एटीएम में कौन से काम होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में कौन से काम होते हैं? क्या आपको पता नहीं, बैंक का हर कोई ट्रांजैक्शन जो हम लोग पहले वहां पे करते थे, कहां पे, वो अब यहां पे होने लगे। आर यू श्योर अबाउट इट? बताओ कौन से काम, जैसे कि अरे हर कुछ डिपॉजिट करना एटीएम में कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैन यू ट्रांसफर फंड्स, यस, कैन यू मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, कैन यू ओपन योर अकाउंट ऑनलाइन, है ना? क्या हम लोग इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कितना है? क्या हम लोग अपने बैलेंस का इंक्वायरी कर सकते हैं? क्या हम लोग स्टेटमेंट घर पे निकाल सकते हैं? क्या बैंक भी अपने, आजकल बैंक्स भी इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली चार्ज करती है, मालूम? उनके उसमें फिनैकल जैसे सॉफ्टवेयर है, उसमें एक बार इंटरेस्ट रेट डाल दिया तो अपने आप ही लोन के ऊपर इंटरेस्ट डालते रहते हैं। अगर आपने डिपॉजिट किए, अपने आप वो सॉफ्टवेयर हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करता है। तो कस्टमर का पूरा डेटा कौन मैनेज कर रहा है? कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग के सॉफ्टवेयर, सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है फिनैकल, जो इन्फोसिस ने बनाया था आईसीआईसीआई के लिए। आपने कभी सुना होगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में? क्लियर एवरीवन? वैसे हर बैंकिंग ने अपना, हर कोई बैंक ने कोर बैंकिंग का अपना सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी से, किसी ने विप्रो से बना लिया, किसी ने टीसीएस से बनाया, किसी ने इन्फोसिस से बनाया, ऐसा है। तो आ जाओ, ये आपके जो डिटेल समरी नोट्स पे आओ, वहां पे लिखा है, देखो कौन से काम आजकल हम लोग ऑनलाइन करते हैं। देखो वहां पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है डिटेल समरी नोट्स पे। देखिए पहले कौन सा, सबसे फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपके सामने, मेकिंग व्हाट, अंडरलाइन द वर्ड लोन। लोन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद में कौन सा है? ओपनिंग न्यू अकाउंट, वो आपको मालूम है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, वो भी बोला आपको। बैंक इंटरेस्ट के रेट स्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग। पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, आजकल देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सीआरएम समझते हैं? जैसे हम लोग विड्रॉ करते हैं एसएमएस मिलता है, डिपॉजिट करते हैं एसएमएस मिलता है, कभी कुछ डेबिट, वो उसको सीआरएम बोलते हैं। कस्टमर्स को बार बार एसएमएस करना, ईमेल करना। हम लोग आजकल कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एटीएम में, कस्टमर का अकाउंट्स पूरा मैनेज होता है ना? मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट, ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, एस्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया फॉर व्हाट, मिनिमम बैलेंस, जैसे एटीएम में होता है इतना ही पैसा आप एक दिन में विड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें जो पहले बैंक की आंटियां करती थी, अब ये कोर बैंकिंग का सॉफ्टवेयर कर रहा है। दैट्स ऑल, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कोर बैंकिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।